आज हम लोग अमराज़े आज़ाए नस्ले ज़नाना यानी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहले तशरीह पढ़ेंगे, तशरीह थोड़ी सी एनाटॉमी, इसलिए कि अक्सर जो इंग्लिश टर्म पूछ देता है तो आपको उर्दू टर्म मालूम होना चाहिए। बैरूनी आज़ाए तनसुलिया दो हिस्सों में मुनक़सिम है। बैरूनी आलात जो पेड़ों के जोफ से बाहर वाक़े है, इनको शमगाह या फ़र्ज कहते हैं। अंदरूनी आलात में अंदाम नहानी, रहम और खुसरतुर रहम शामिल है। तो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। तो एक्सटर्नल में फ़र्ज बोलते हैं, इसको वाल्वा बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल में वेजाइना, उसके बाद सर्विक्स, रहम, यूट्रस जो भी है, और ओवरी, ये सब शामिल है। तो महबल बोला जा रहा है, उनको रहम बोलते हैं, इसको रहम बोलते हैं, और इसको खुसरतुल बैज़ा भी कहते हैं। और क्या नाम से जाना गया है? हाँ, इसी को महवल को ही अंदाम नहानी बोलते हैं, अंदाम नहानी, ये दूसरा नाम है, या बैज़तुर रहम भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग टर्म है, इसको याद रखना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उसको उर्दू में क्या बोलते हैं। इसके बाद है शुफ्र अज़ीम, लेबिया जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको, उसमें जो है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, शुफ्र बोलते हैं, शुफ्र अज़ीम, और उसी से बना है शुफ्र सगीर, ठीक है। दोनों एक गुभार से शुरू होते हैं, जिसे बज़र, ये क्लाइटोरिस को उर्दू में क्लाइटोरिस, इसको बज़र बोलते हैं, बेज़ोरे बज़र। बज़र का अगला सिरा हुश्फतुल बज़र और उसके ऊपर पाया जाने वाला गिलाफ़ा कुल्फ़तुल बज़र कहलाता है। यानी लोग पढ़े भी होंगे मॉडर्न में भी, फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, कि जो क्लाइटोरिस है वो पेनिस के होमोलोगस है, ठीक है। तो जिस तरह से वहाँ पे ग्लांस पाया जाता है और प्रीप्यूस पाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी गिलाफ पाया जाता है, ग्लांस और प्रीप्यूस पाया जाता है। इसीलिए इसको लिख रहा है कि इसके ऊपर पाए जाने वाले गिलाफ क्या बोलते हैं। एक तो ऊपर वाला बज़र का अगला हिस्सा हुश्फतुल बज़र कहलाता है, यानी हुश्फा है, यहाँ भी उसको हुश्फतुल बज़र कहते हैं। और प्रीप्यूस को गिलाफ या कुल्फ़तुल बज़र, गिलाफ या कुल्फ़तुल बज़र, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ कुल्फ़ा लिखा गया है, हुश्फा लिखा गया है, यहाँ पे उसको जोड़ दिया गया है बज़र के साथ, ठीक है। इसके बाद वेस्टिब्यूल, ये सब हम एक्सटर्नल में देख रहे हैं, शुफ्र अज़ीम, शुफ्र सगीर, बज़र, हुश्फतुल बज़र या गिलाफ़ कुल्फ़ा। इसके बाद वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल जिसको दहलीज़ बोला जाता है, दहलीज़ बोला जाता है। अंदाम नहानी वजाइना को बोलते हैं, जो कि बाद लोगों ने उनको रहम के नाम से भी जिक्र किया है, हालांकि ऐसा नहीं है। क्या लिखा है, बाद लोगों ने इसको वजाइना को उनको रहम बोल दिया है, हालांकि उनको रहम हम लोग सर्विस को बोलते हैं। तो ये बेसिकली अंदाम नहानी है, अंदाम नहानी है, चाहे महबल बोलते हैं। हम यूट्रस को रहम बोलते हैं। इसकी शक्ल हमल के वक्त के अलावा दूसरी हालतों में अमरूद या कश्मीर नाशपाती की सी होती है। तो ऐसा सवाल वो नहीं पूछेगा उसकी शक्ल क्या है, फिर भी याद रखना चाहिए कि हमल के दौरान उसकी शक्ल जाहिर बात है कि बदलती रहेगी। जैसे हम लोग पढ़े थे ब्लडर में, यूरिनरी ब्लडर में, जैसे जैसे फ्लूइड उसमें आता जाएगा उसकी शेप बदलती जाएगी। अमूमन इसकी शेप तिकोनी होती है, मुसल्लस होती है, ठीक है।
और जब यूरिन भरता है तो ओवल हो जाता है, फिर पहले राउंड होता है फिर ओवल होता है। यहाँ पर भी जब यूट्रस में हमल होगा तो ऐसी सूरत में उसकी शक्ल बदलती रहेगी। लेकिन उसके अलावा के दिनों में अगर हालत में पूछे कि इसकी शक्ल कैसी होती है तो लिख रहा है कि अमरूद या नाशपाती के जैसे, अमरूद या कश्मीरी नाशपाती की जैसे, कश्मीरी नाशपाती के जैसी होती है। रहम के दोनों जानिब में एक एक नाली अगर खुलती है जिसको काज़िफ फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को काज़िफ बोलते हैं। क्योंकि दो होता है इसलिए इसको काज़िफैन के नाम से भी जानते हैं, काज़िफैन। ठीक है, ये नाली खुसैतुर रहम या खुसैतुल बैज़ा भी बोलते हैं, उसको ओवरी बोलते हैं ना, ओवरी यहाँ पहुँचता है। ये नाली जो है खुसैतुर रहम तक पहुँचता है, खुसैतुर रहम यानी ओवरी तक पहुँचता है, जहाँ पर मादा तौलीद बनती है। मादा तौलीद यानी जो यहाँ पे ओवम बनती है वो इसी नाली के ज़रिए यूट्रस में उतरती है। रहम का ज़ेरी हिस्सा गोल और तंग है जिसे उनको रहम कहते हैं, तो पहले बता दिया गया वो रहम है। अमराज रहम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अमराज रहम, यूट्रस के अमराज कई हैं। जो सबसे पहला है वो है उक़्र। जो सबसे पहला मर्ज है वो है उक़्र। उक़्र को और कई नाम से जानते हैं, इसी को आप लोग अना भी बोलते हैं, अनाना भी बोलते हैं। आप लोग पिछले क्लास में मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी पढ़े थे, वहाँ पर भी स्टर्लिटी पाई जाती है, वहाँ भी उक़्र पाया जाता है और वहाँ पर भी उक़्र अनानत वगैरह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो उक़्र पाया जाता है इंग्लिश में इसको स्टेरिलिटी कहते हैं, और उर्दू में इसका और नाम अना है या अनानत है या बांझपन है। ठीक है, क्या लिखा है? इस्तक़रार हमल का न होना या औलाद का न होना उक़्र या बांझपन कहलाता है। औरत में जो नक़ाइस बांझपन के लिए ज़िम्मेदार हैं वो दो किस्म के हैं, खिलकी असबाब, दूसरा गैर खिलकी असबाब। जिसका सबब हो सकता है वो दो हो सकता है, या तो वो सबब खिलकी हो या वो सबब गैर खिलकी हो। ठीक है, आगे लिखा है जो गैर खिलकी असबाब हैं उनमें सबसे बड़ा सूए मिजाज बारिद है, जो रहम को कसीब बना देता है, उरूक को तंग कर देता है और नुत्फ़ा जब रहम में पहुंचता है तो उसका मिजाज बिगाड़ देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गैर खिलकी जो असबाब हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सूए मिजाज बारिद। किसका सूए मिजाज बारिद? रहम का। ठीक है, रहम के मिजाज में अगर बरूदत आ जाए तब ऐसी सूरत में लिख रहा है कि ये रहम को क्या करता है? कसीफ बना देता है, कसीफ। ठीक है, और कसीफ बनाने से लिख रहा है कि उरूक को तंग कर देता है और नुत्फ़ा जब रहम में पहुंचता है तो उसका मिजाज बिगाड़ देता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो नुत्फ़ा है, नुत्फ़ा किसे बोलते हैं? ज़ाइगोट को समझिए, है ना। ज़ाइगोट जब ऊपर से नीचे उतरता है तो रहम में आगे इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो इम्प्लांट होने के लिए उसको यहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए। कभी आप जानते होंगे कि खेतों में, लैंड फील्ड में अगर बीज बोया जा रहा हो और खूब बारिश हो जाए, पानी ले जाए, तो क्या होगा? बीज नहीं निकलता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसी ही सूरत यहाँ पर भी है, यूट्रस में भी, कि यहाँ का मिजाज जो है वो इतना बारिद नहीं हो, तो बिल्कुल खुश्क भी नहीं हो और बिल्कुल बारिद भी नहीं हो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा सर्द हो, इत्तेदाल पर होगा तभी यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो सूए मिजाज बारिद है ये कोई मॉडर्न टूल से नहीं समझ में आता है, या इसका कोई जांच का पैरामीटर नहीं है कि आप उसको
कहीं से जांच करके निकाल लीजिए कि हाँ भाई जो यूट्रस का टेम्परामेंट है वो चेंज हो गया है। मॉडर्न में क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये करेंगे HSG करेंगे, जैसे हम फैलोपियन ट्यूब पर की पेटेंसी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम यूट्रस का शेप वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, इसकी बनावट कैसी है, इसकी बनावट में कोई दिक्कत तो नहीं, यही देख सकते हैं। लेकिन इसके मिजाज में कोई चेंजिंग है ये हम अमूमन नहीं देख सकते, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। तो इसकी सूरत में उसके पास ऐसे मरीज़ों में क्या होता है, अमूमन सारे पैरामीटर नॉर्मल होते हैं, यूट्रस का शेप ठीक है, ओवम बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, हार्मोनल स्टडी में सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी कंसीव नहीं कर रही है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये एक बहुत बड़ा मतलब के सबब है जिसकी वजह से हम इसको अगर दूर कर दें तो इलाज हो जाएगा। मौजूदा दौर में ये बहुत पाया जाता है, मौजूदा दौर में सुई मिजाज बारिद बहुत पाया जाता है। उसकी बड़ी वजह जो है वो ओबेसिटी है। और आप जानते हैं कि ओबेसिटी में जो चर्बी बढ़ती है, चर्बी का मिजाज जो है वो सर्द हुआ करता है, ठीक है, और इसी की वजह से पूरे जिस्म का मिजाज सर्द होता है। अब पॉसिबल है कि उसकी वजह से रहम का मिजाज भी सर्द हो जाए। तो सबसे इसीलिए यहाँ पे अगर सवाल पूछे कि उग्र के लिए सबसे कॉमन सबब क्या है, तो उसमें भी सुई मिजाज बारिद होगा। और या गैर खिड़की पॉइंट आउट करके पूछे तो क्लियर है कि सुई मिजाज बारिद के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आगे लिखा है मैलानुर रहम, रहम का एक तरफ फिर जाना, इनकलाबुर रहम या इंसदादुर रहम, इंसदादे फम रहम की वजह से भी उक्र होता है। और भी उसके सबब हैं, तो ये सबब जो है वो उसकी बनावट में है, ठीक है। इनकलाबुर रहम का उलट जाना, इंसदाद फम रहम का मतलब फम रहम का बंद हो जाना, फम रहम मतलब सर्विस का बंद हो जाना। तो इस ऐसी सूरत में लिख रहा है कि उक्र हो सकता है। और भी बहुत सारी वजह हो सकते हैं, उसके ऊपर भी वजह हो सकता है, खुशियाँ नहीं बनना भी वजह हो सकता है, खुद में बैजा अंडा नहीं बन रहा, ओव नहीं बन रहा, और या फिर यहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है, और फिर इसके अंदर जो चेंजेस हैं या फिर ये ब्लॉकेज है, ये सब की वजह से पॉसिबिलिटी है कि उक्र हो जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली है वो है सुई मिजाज बारिद। आगे लिखा है गाहे मर्द के मनी का मिजाज फासिद हो जाता है और इसकी तौलीद की सलाहियत नहीं रहती क्योंकि इनसे क़ुव्वत मुसव्विरा का सही अमल नहीं हो पाता। यहाँ पर एक क़ुव्वत का जिक्र है कि अमराज सिर्फ फीमेल में ही की सबब से उक्र हो, मेल के सबब से भी उक्र हो सकता है। और उसकी एक बड़ी सबब लिख रहा है कि मर्द के मनी का मिजाज फासिद हो जाना, मर्द के मनी का मिजाज फासिद हो जाना, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है इसमें तौलीद की सलाहियत नहीं रहती क्योंकि इसमें क़ुव्वत मुसव्विरा का सही अमल नहीं पाया। क़ुव्वत मुसव्विरा ये कौन सी क़ुव्वत है? तस्वीर, हाँ, शेप या शक्ल बनाने की क़ुव्वत। ये बेसिकली किसका पार्ट है? हाँ, हमारे पास तीन क़ुव्वत आप मोटा मोटी जानते हैं, एक क़ुव्वत तबिया, एक क़ुव्वत नफसानिया, एक क़ुव्वत हैवानिया। इनमें से किसका किस्म हो सकता है? ये इस तीनों में से ये किसके किस्म हो सकती है? क़ुव्वत मुसव्विरा किसकी किस्म हो सकती है? ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है ना। ये क़ुव्वत मुसव्विरा जो है तबिया की किस्म में से है, ठीक है। तबिया का काम क्या है? यही जो है हमारे जिस्म को क्या करता है? नशोनुमा करता है, नशोनुमा, ठीक है, और बदल मा या तहल्लुल फराहम करता है। नशोनुमा किसके लिए ज़रूरी है? जहाँ ग्रोथ हो रहा है। बदल मा या तहल्लुल किसकी ज़रूरत है? हर चीज़ को, हर इंसान को, जब तक उम्र है तब तक इसको बदल मा या तहल्लुल की ज़रूरत है। यानी जो भी जिस्म में टूट फूट हो रही है, जो हर वक्त होती रहती है, उसके बदले ये क्या करता है? ग़ज़ा में तसर्रुफ़ करके, ग़ज़ा में मेटाबॉलिज़्म करके हमारे जिस्म का जो हिस्सा तहलील हो गया है उसके जैसा चीज़ बना देता है, ठीक है। वो बदल मा या तहल्लुल है। नशोनुमा बच्चों में जिसको ग्रोथ होना है। अच्छा, अब क्या है? इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जबकि नुत्फ़ा या ज़ायगोट जो बना है इसको कैसा बनाना है? इंसान की शक्ल का बनाना है,
इंसान की शक्ल का बनाना है। बनाने का काम किसका? मुसव्विर का। ठीक है, आप वहाँ से याद कीजिए। बनाने का काम किसी भी तस्वीर कौन बनाते हैं? मुसव्विर बनाता है। कोई आर्ट मुसव्विर बनाता है। तो ये बनाने का की जो कुव्वत है ये उस नुत्फे में है जो कि मेल और फीमेल गैमिट से आकर के बनता है। अगर ये कुव्वत मुसव्विरा ख़राब हो जाए तो ऐसी सूरत में इसके बनने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुव्वत मुसव्विरा जो है ये स्पेशल कैरेक्टर है जो कि मर्द और औरत के मनी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सवाल अगर पूछा जाए कुव्वत मुसव्विरा कहाँ पाया जाता है, ये भी सवाल हो सकता है। आगे लिखा है अफलातून ने अपनी किताब अलकई वल जराहत और मुकातब भी अपनी किताब में लिखा है कि उरूक खल्फुल उज़्न के कट जाने से नस्ल बातिल हो जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, कई बार कंट्राडिक्टरी में रहा है। अफलातून के बारे में लिखा है। अफलातून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किस नाम जानते हैं आप? अफलातून को किस नाम से जानते हैं? बुकरात को किस नाम से जानते हैं? हाँ, इसका तो नाम सबको याद है, हिपोक्रेट्स। अफलातून अपोलो, डबल पी ए पी डबल एल है, हाँ, ए पी ओ डबल एल ओ, अपोलो, अफलातून। अपोलो को तो लोग खूब जानते हैं। अफलातून बोलेंगे तो लगता है कोई मिठाई का नाम है। तो अफलातून ने अपनी किताब अलकई वल जराहत, तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक अफलातून ने किस किताब में लिखा? अलकई वल जराहत किताब का नाम है। अच्छा, इसमें क्या लिखा उन्होंने? जो कि मुकरात ने भी लिखा। दोनों एक ही चीज़ लिखे हैं कि खलफुल उज़्न, खलफुल उज़्न, खलफ खिलाफ यानी अपोजिट, कान के पीछे, उज़्न माने कान, कान के पीछे की रग यानी वहाँ से जो ब्लड वेसल्स जा रहा है उसको अगर काट दिया जाए तो लिख रहा है इसके खलफुल उज़्न के काट देने से नस्ल बातिल हो जाता है। नस्ल बातिल हो जाता है, यानी अगर ये रग काट देंगे तो ऐसी सूरत में उस मर्द को बच्चे नहीं होंगे, बच्चे से पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये बात किसने कही है? ये इम्पोर्टेंट है। अफलातून ने कही है, बुकरात ने कही है। क्या हुआ? सही है, तो हमने दो लोग बोले हैं तो सही होगा। हाँ, लेकिन तीसरे लोगों ने उसका मतलब के उसके खिलाफ भी लिखा है। आएगा यहाँ पे, आना चाहिए, नहीं तो फिर हम बताएंगे आगे। लिखा है वजा वाव जीम अलिफ हमज़ा, इस हालत को कहते हैं जिसमें खुशियों की रगें जो दरअसल मनी के रास्ते हैं इस तरह कुचल जाती है कि वो ढीली और नरम हो जाए। ये तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन का डिजीज़ है, यहाँ पर बताया गया है वजह। आप इसको ऐसे भी याद रखिए कि वजह के से मिलता जुलता एक वर्ड है, उसका नाम है रिजा। रिजा माने हाँ, फॉल्स प्रेगनेंसी और हमले काजिब। तो कभी विजा रिजा के जगह पे विजा पूछ देगा तो आपको लगा गलती से लिखा गया हुआ, लिखने वाले को वो रिजा लिखना होगा, वो विजा लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए दोनों को एक जगह रखिएगा तो याद आएगा। विजा बोलते हैं ऐसा कंडीशन जिसमें लिख रहा है कि खुशियों के पास यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल्स है ये कह रहा है कि कुचल जाता है। अब कुचलने की वजह से सब ढीले नरम पड़ जाते हैं, तो उसको वाव जीम अलिफ हमजा वजा के नाम से जानते हैं। रहम में जिस तरफ फमे रहम मायल हो गया हो इसके लिए जानिब के साफिन की फसद खोलें। मैलानुर रहम एक अलग से चैप्टर ही होगा। मैलानुर रहम क्या है? रहम का मैलान किसी और तरफ हो जाए, यानी रहम किसी और तरफ घूम जाए, टिल्ट हो जाए, यानी रहम जो है ऐसे रहना चाहिए, यहाँ सर्विक्स है लेकिन वो ऐसे हो गया, सर्विक्स है ना। तो कह रहा है कि जानिब की तरह का फसद खोले। जानिब कौन होता है? जिस जानिब वो टिल्ट किया है उस जानिब की फसद खोले। यानी ये क्या लिखा है? मैलानुर रहम में जिस तरफ फमे रहम मायल हो गया हो, ये सब घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा। हालांकि ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा। मैलानुर रहम का मतलब ही होता है कि वो रहम जो है टिल्ट हो गया किसी तरफ। रहम टिल्ट होगा
तो फमेरहम भी पर भी उसका असर पड़ेगा। जिस तरह फमेरहम माइल हो गया हो, इसलिए इसके लिए जानिब की फसद खोलें। सान हैं उल्टे जानिब है। अच्छा, इसके वही तो समझ रहे हैं, इसके लिए जानिब हम बोल रहे थे ना, इसके लिए नहीं है, इसके उल्टे जानिब है। यहाँ से दूर से जो ना पढ़ने में इसके लिए हो रहा है, इसके उल्टे जानिब। तो क्या हुआ, इस तरफ अगर झुका है तो इस तरफ साफिन की फसद में। कौन सा साफिन की फसद कौन सी है? साफिन कौन सी फसद है? किस फेन का नाम है? बहुत कॉमन है, क्योंकि उसका नाम से ही दिख रहा है कि कहाँ की वेन होगी। वो सिफेनस वेन है। कहाँ पाया जाता है? हैं? पाँव में ये पीछे इस साइड में लॉन्ग ग्रेड वेन है। ये सबसे लंबा बड़ा वेन है, सिफेनस वेन। ठीक है, इसके कई ब्रांचेस हैं पाँव में। तो यहाँ के फर्क खोलने के लिए कहा गया है। आगे लिखा है रियाह और नफ़ा की सूरत में माउल उसूल और रोगन अरंड पिलाएं। चलिए आगे लिखा है बकरात के मुताबिक मनी का बेशतर मादा दिमाग में तैयार होता है और दिमाग से इन 2 रगों से उतरता है जो कान के पीछे वाक़े है। अभी जो ऊपर बताया गया था उसी को यहाँ पर उसने तशरीह करी है। ठीक है, क्या बताया कि ज़्यादातर हिस्सा दिमाग में तैयार होता है और दिमाग से उन्हीं 2 रगों से, जिसको हम लोग खलफुल उज़्न बोलते हैं, है ना, खलफुल उज़्न के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि उसी रगों से वो नीचे उतरता है जो कान के पीछे वाक़ हैं। यहाँ से हराम मग़ज़ होते हुए इन 2 रगों में नफूज़ कर जाती है, उन रगों में 2 रगों में नफूज़ कर जाती है। इसका नाम तालीन है। और जो उजूफ़ नामी वरीद आज़म की शाखें हैं। ठीक है, वरीद आज़म कौन सी वरीद है? जो इन्फेना कावा है, वरीद आज़म वरीद है ना, तो वही होना चाहिए अलग है कि शाखी उसके ब्रांचेस हैं। यहाँ से दोनों गुर्दों में जाती है, फिर यहाँ से खुशियों में नफूज करती है, ऐसा लिखा है। बट अब ये रिलीवेंट नहीं है। अब ये रिलीवेंट, इसके कहने का मतलब है ये दिमाग है, ये हरा मग़ज़ है, ये कान है मान लिया, ठीक है, और ये किडनी है और यहाँ खुशियाँ है। इसके कहने का मतलब है कि दिमाग में बनता है और एक कान के पीछे से दोनों तरफ से नीचे से उतरता है। ठीक है, और नीचे उतर करके ये हराम मग़ज़ में चला जाता है। हराम मग़ज़ होते हुए ये चला जाता है गुर्दे में और गुर्दे से कहता है खुशिये में, ऐसा। अब वो चला जाता है गुर्दे में, जो ब्लड वेसल का ब्रांचेस गुर्दे में जाता है उसके साथ वो गुर्दे में चला जाता है। अब फिर वहाँ से खुशी में आता है। बट ये अब रिलीवेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए रिलीवेंट नहीं है कि ऐसा कोई रग नहीं है जो दिमाग से ऐसे उतरता हो गुर्दे में। पहला बात यही है। दूसरा ये है कि भाई टेस्टिस में बनता है स्पर्म, ये अंडरस्टूड है, क्लियर है। ठीक है, तजर्बे से क्लियर है, मुशाहिदे से क्लियर है। तो अब इसको रिलीवेंट नहीं माना जाएगा। चलिए, उस वक्त जो है देखने का कोई तरीक़ा तो नहीं था कि कहाँ बनता है, ऑब्ज़र्वेशन रहा होगा लोगों का, उसी ऑब्ज़र्वेशन पे उन्होंने ऐसा लिखा होगा। हालांकि वो नहीं है ना, जो हार्मोन मनी तो नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि हार्मोन जो है मनी दिमाग में बनता है, वो नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है, वो ये कि तालीन क्या है। इन 2 रगों में नफूज करती है, इसका नाम तालीन है। और उजूफ़ नमी वरीद आज़म की शाखें हैं। तो तालीन क्या है? वरीद आज़म की शाखें हैं। ठीक है, अजूफ़ किसको बोलते हैं? अजूफ़ जो है मेरे ख्याल से वो आवर्टा का जो डाउनवर्ड वाला हिस्सा है, जो नीचे उतरता है, डिसेंडिंग आवर्टा, उसको अजूफ़ बोलते हैं शायद, मुझे वही याद आ रहा है। और इसकी ब्रांचेस जाती है किडनी में, ये तो ठीक है, लेकिन ये हार्ट से निकलती है, ये दिमाग से नहीं आती है, क्योंकि दिमाग में अलग से इसकी सप्लाई है, हार्ट से ही सप्लाई है। हालांकि वरीद को ले दिया है। अजूफ जो है डिसेंडिंग, ये जो है सॉरी क्या बोलते हैं, जो आवर्टा यहाँ से एक
मतलब के ब्रांचेस बना है और नीचे उतरा है, फिर वो किडनी में भी गया है। अगर कोई पॉसिबिलिटी है किडनी तक पहुंचने की, वो यही है, ठीक है। बाकी अगर वरीद की बात करें तो वो किडनी से तो निकलने वाली चीज़ है वो, ठीक है, वो उसके थ्रू कुछ ज़्यादा नहीं है, उससे निकलता है। तो अगर हम इन्फीरियर वेना कावा मान लें उसको कि ये इन्फीरियर वेना कावा की बात कह रहा है, तो इससे भी ब्रांचेस आते हैं किडनी में, लेकिन वो किडनी से वापस आने के लिए, किडनी में जाने के लिए नहीं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर कुछ बात उसकी मान लें तो वो वही है कि ये जो डिसेंडिंग ऑर्टा है वो डिसेंडिंग ऑर्टा का ब्रांच जाता है किडनी में, और इसको तालीन के नाम से जानते हैं। दो लोगों ने महफूज करके इसका नाम तालीन है, जो शाखे हैं, मतलब इसकी जो ब्रांचेस हैं जो कि किडनी में गया है, यानी रीनल आर्टरी जो है उसको तालीन के नाम से जानते होंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पहुँचे और फिर कह रहा है कि आगे बढ़ के खुशियों में जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सकबाला। सकबाला, सकबाला के बारे में कहा है कि बाशिंदगाने मुल्क खिज़र को सकबाला के नाम से जानते हैं, जो कि शुमाली तुर्की में दाखिल है और बुल्गारिया और कुस्तुनतुनिया के दरमियान वाक़ है, ठीक है। अच्छा, इसका जिक्र क्यों है, इसका जिक्र क्यों है उसके बारे में नहीं लिखा है क्या? लिखा होना चाहिए। बेसिकली वहाँ के लोग अपने बच्चों को, जिसको सालेह, नेक और अल्लाह का वली बनाना चाहते थे, उनको कान की रग काट करके छोड़ देते थे, ठीक है। तो इतना भी हमको नहीं लगता कि दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है भाई। वहाँ पे एक आम रिवाज था कि जिसको अल्लाह का वली बनाना है, कान के पीछे की रग काट दिया, वो स्टेराइल हो गया, ठीक है। और पूरे आवाम का, पूरे बाशिंदे में ये बात कॉमन थी, नोन थी, और वो बात गलत भी हो, तो ऐसा भी नहीं लगता है क्या, ठीक है। मतलब ये जो कान के पीछे की रग के बारे में जिक्र किया गया है, ये अफलातून ने कहा और बकरात ने कहा, हम उनकी बात गलत ही मान लें, लेकिन ये लाइन जो कहा गया कि सकबाला जो लोग वहाँ पर थे, उनके यहाँ ये आम रिवाज थी कि वो अपने बच्चों का, जिसको वो वली बनाना चाहते थे, काट देते थे ये रग को, तो वो फिर स्टेराइल हो जाता, अल्लाह के या भगवान की जो भी रहे होंगे उस वक्त उन लोगों के दरमियान, उसकी वो पूजा करते रहते थे, ठीक है। उसको दुनिया से मतलब नहीं होता था। ये बात तो लिखा है अल्लामा तबरी, जिसने मौलिफ मुआजज़ात बुक़रातिया है, जिन्होंने मुआजज़ात बुक़रातिया लिखी है, अपने रसाला फसद में जिक्र करते हुए लिखा है कि बुक़रात ने किताबुल अहविया वल बुल्दान में कान के पीछे के रग काट कर नस्ल बातिल कर देने का जिक्र किया है। अल्लामा तबरी ने भी बुक़रात के हवाले से, अल्लामा तबरी ने बताया कि जो कि इनके हवाले से किताबुल अहविया वल बुल्दान, जो कि बुक़रात की किताब है, इस किताब में लिखा हुआ है कि कान के पीछे की रग काट देने से नस्ल बातिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अली बिन रब्बन तबरी ने अपनी किताब फिरदौसुल हिकमत में लिखा है कि जालिनूस ने इसका, यानी कान के पीछे के रग को काट कर बातिल कर देने का इनकार किया है और बुक़रात के कलाम को गलत कहा है, ठीक है। किसने कहा? जालिनूस ने। एक है अल्लामा तबरी, जिन्होंने बताया कि बुक़रात की किताब, जिसका नाम ये है, सब याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कि बुक़रात की किताब कौन सी है, किस किताब में ये बात का जिक्र किया गया है, ऐसा किसने लिखा है, ये सब सवाल है। तो इन्होंने बताया है कि बुक़रात ने ऐसा लिखा है, ये एक फैक्ट इन्होंने रख दिया। रब्बन तबरी, जिन्होंने क्या लिखा है? फिरदौसुल हिकमत। इसीलिए दोनों का जिक्र साथ में लिखा है कि किसने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। दोनों अलग अलग तबरी हैं। रब्बन तबरी फिरदौसुल हिकमत के राइटर हैं। इन्होंने बताया कि जालिनूस ने बुक़रात के उस कौल का क्या है? तरदीद की है, कहा है कि गलत बात है। जालिनूस ने तरदीद की है, यानी कहा है कि वो बात जो बुक़रात ने कही है वो बात सही नहीं है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है
कि जालिनूस के उस कॉल को किसने गलत बताया। जालिनूस बताया, जालिनूस के उस कॉल को, सॉरी पोक्रात के उस कॉल को जालिनूस ने गलत बताया, ऐसा किसने लिखा है? ऐसा रबन तबरी ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कई सारे सवालात बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसको आपको जब मिक्स कीजिएगा तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, इसलिए सबको अलग अलग समझ के लिखिए कि अल्लामा तबरी कौन है और रबन तबरी कौन है, अल्लामा तबरी ने किसके बारे में लिखा और रबन तबरी ने किसके बारे में लिखा है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं।